हाँ जी सर। टाइप्स ऑफ एक्सरे। टाइप्स ऑफ एक्सरे। तो नंबर 1 लिखो, कंटिन्यूस एक्सरे। ठीक है, स्पेलिंग है ना कंटिन्यूस, वो यूएस आएगा शायद। कंटिन्यूस एक्सरे। तो कंटिन्यूस एक्सरे कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, when electron with high kinetic energy, high kinetic energy are stopped by nuclei, ठीक है, या तो न्यूक्लियाई के कारण स्टॉप हो जाए और लैटिस ऑफ टारगेट मेटल, और लैटिस ऑफ टारगेट मेटल। ठीक है, लैटिस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा, लैटिस, ठीक है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं, शेप को। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, according to Maxwell law, according to Maxwell law, continuous, ठीक है, कंटिन्यूस क्या मिलेंगे आपको? वेरिएबल लैम्डा फोटॉन्स, कंटिन्यूस वेरिएबल लैम्डा photons are emitted consisting of X-rays। ठीक है, इसी के अंदर आपको एक्सरे मिलेगी, कंसिस्टिंग ऑफ एक्सरेज। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियाई स्टॉप कर देता है, या फिर जो टारगेट मेटल है उसका लैटिस के कारण अगर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कंटिन्यूस एक्सरे मिलेगी, एक्सरे मिलेगी। ठीक है, लैम्डा कंटिन्यूसली वेरी करता हुआ लैम्डा मिलेगा, वेवलेंथ। ठीक, तो जो एक्सरे निकलेगी, उस एक्सरे की मिनिमम से मिनिमम कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हो सकती है? उस एक्सरे की मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ कितनी प्रोड्यूस हो सकती है कि इससे कम वेवलेंथ प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम का मतलब होता है एनर्जी ज्यादा। तो लैम्डा मिनिमम ऑफ एक्सरे, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे वीपी या वीएस लिखा था करके, ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाली जो बैटरी लगाई थी उसको वीपी या वीएस या फिर वी नॉट बोल दो आप, वी नॉट बैटरी लगाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वाला पोटेंशियल लो है, तो ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी या फिर इस पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी ई वी नॉट, चार्ज इंटू पोटेंशियल आपका एनर्जी होता है। तो मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी ई वी नॉट है। तो जब ये फोटोन्स एमिट करेगा तो उस फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? ई वी नॉट, उससे ज्यादा एनर्जी तो हो नहीं सकती फोटोन्स की, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो रही है किसमें? फोटोन्स में। तो मैक्स टू मैक्स जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ई वी नॉट, वो किसके बराबर होगी? फोटोन की एनर्जी के बराबर। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है? सी बाय लैम्डा। लेकिन अब जो लैम्डा लिखेंगे उस लैम्डा को मिनिमम लिखेंगे। क्यों लैम्डा मिनिमम? क्योंकि लैम्डा अगर मिनिमम होगा तो एनर्जी
मैक्सिमम होगी, इससे कम लैम्डा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम आ जाएगा आपका HC अपॉन EV0। ठीक है, आप उसको HC की वैल्यू पता ही है, EV की वैल्यू पता ही है, E क्या होता है, V0 क्या होता है। तो मैक्सिमम लैम्डा आपका ये है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, फोटॉन्स में। तो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल, ये मैक्सिमम कंडीशन है जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, फोटॉन्स उसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो उस केस में जो लैम्डा मिनिमम होगा वो HC बाय EV0 होगा। ठीक है, कंप्लीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन फोटोन। आप लिख सकते हो यहाँ पे, जब कंप्लीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू फोटोन, उसी केस में ये पॉसिबल हो सकता है लैम्डा मिनिमम। आई बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर जो रेडिएशंस निकलेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ देखो, अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। अब देखो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में। लैम्डा किसका, जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं उसका लैम्डा। ठीक है, जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं और उसके और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ। देखो उसका ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पे बना लो लैम्डा, यहाँ बना लो इंटेंसिटी। ठीक है, एक मिनिमम लैम्डा के बाद, एक मिनिमम लैम्डा से कम लैम्डा होना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो ग्राफ की स्टार्टिंग होगी वो लैम्डा मिनिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और फिर उसके बाद ग्राफ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, कि जो ज्यादातर अधिकतर जो फोटोन्स है वो इसी लैम्डा के निकल रहे हैं। ये आपका लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है, इसके बाद और फर्दर हम लोग देखेंगे आगे लैम्डा को, और उसके बाद वापस से क्या होगा, ये डिक्रीज होता हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्यों बोला है, क्योंकि मुझे हर टाइप का लैम्डा मिल रहा है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर टाइप का लैम्डा नहीं मिल रहा है, हर टाइप का लैम्डा मिल रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर लैम्डा पर इंटेंसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ कांस्टेंट एक्सरे। ठीक है, यहाँ पर आपका इस वाले लैम्डा की इंटेंसिटी क्या होगी, λ1। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कांस्टेंट एक्सरे, मतलब ये वाला एक्सरे आपको ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, λ1 वाले, तो उनकी इंटेंसिटी क्योंकि ज्यादा है। आई बात समझ में? जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाएगा, लैम्डा मिनिमम से क्यों स्टार्ट हुआ, ये 0 से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि लैम्डा मिनिमम से एनर्जी, लैम्डा इससे कम लैम्डा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, इंटेंसिटी आपको ज्यादा उस तरह के फोटोन्स की मात्रा मिलती जाएगी। फिर मैं बोलूंगा कि बताओ इतने एंगस्ट्रॉन के लैम्डा की फोटोन्स कितने, इतने एंगस्ट्रॉन के, तो एक पर्टिकुलर बीच की जो रेंज आएगी उसके फोटोन्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, वो आपका कांस्टेंट एक्सरे होगा। उसके आगे देखोगे तो आगे वाले भी एक्सरे कहलाएंगे, लेकिन वापस से उनकी जो इंटेंसिटी हो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के फोटोन्स की मात्रा ज्यादा मिलेगी, मात्रा ज्यादा मिलेगी मतलब वहां पर इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ है। आई बात समझ में? किसी को पूछना है कुछ? सम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ highly energetic electrons, highly energetic electrons knock out ठीक है, knock out inertial electrons from target metal, knock out
inner shell electrons from target metal due to which higher energy level electron makes a transition to, रुको 2 मिनट, make a transition to lower energy level producing characteristics X-ray, ठीक है, प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, बात समझ में आई, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन हुआ, न्यूक्लियस है ये, हाई एनर्जी लेवल, यहाँ पे एनर्जी है EH, यहाँ पे एनर्जी लेवल है EL, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ तो फोटॉन्स एमिट हुए। ठीक है, फोटॉन्स एमिट हुए तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, हमें पता है कि hc बाय लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा EH माइनस EL, ये हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाय EH माइनस EL। तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर टाइप के ही लैम्डा ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस नहीं है, तो सब पर्टिकुलर टाइप के ही फोटॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे सम पर्टिकुलर लैम्डा some particular type of lambda emit, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही लैम्डा क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। एमिट डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंडिंग ऑन Z ऑफ मेटल, उसका एटॉमिक नंबर क्या है उस मेटल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, सबके फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी सेम नहीं होती, तो उसके ऑर्बिट की एनर्जी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। आई बात समझ में? ग्राफ देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ले लो इंटेंसिटी और यहाँ पे ले लो लैम्डा, वेवलेंथ। अगेन जो ग्राफ चालू होगा एक मिनिमम लैम्डा से चालू होगा। ठीक है, उसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से बढ़ा, मान लो एक पर्टिकुलर लैम्डा है, इसको लैम्डा 1 बोल दो। अब इस लैम्डा 1 पे क्या होगा, इंटेंसिटी एकदम से हाई जाएगी, इंटेंसिटी एकदम से क्या जाएगी, हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे वापस से इंटेंसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम जा रही है। ठीक है, पर्टिकुलर लैम्डा, लैम्डा 2 पर। ठीक है, इंटेंसिटी आपको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। फिर फर्दर आगे जाओगे तो क्या होगा, फर्दर आगे जाओगे तो वापस से वो जैसे जैसे पहले वाला ग्राफ था वैसे ही आएगा ही। देखो इस ग्राफ में ऐसा नहीं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का ग्राफ है, इसमें कंटिन्यूस भी मैं शो कर रहा हूं आपको। ये देखो ये कंटिन्यूस, ये लैम्डा मिनिमम,
फिर एक पर्टिकुलर लैम्डा पे आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिलेगी, ठीक है। इसमें दोनों ही तरह के कंटिन्यूस भी है और कंटिन्यूस भी है, कैरेक्टरिस्टिक भी है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 पे आपको इंटेंसिटी एकदम से हाई मिली, क्यों हाई मिली? क्योंकि इस टाइप के वेवलेंथ की लाइट्स ज्यादा मिल रही है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपके, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे शो कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस भी है, और ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट, ये आपके कंटिन्यूस एक्सरे, ठीक है। तो इसमें दोनों ही तरह के शो कर रहे हैं, मैं कंटिन्यूस एक्सरे भी शो कर रहा हूं और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी शो कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो पर्टिकुलर लैम्डा पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है, उनकी इंटेंसिटी काफी हाई होती है, ठीक है। आया ग्राफ समझ में? टाइप एक्सरे, के टाइप एक्सरे, क्या होता है, कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो के शेल से नॉकआउट होते हैं, ठीक है। के शेल आप जानते ही हो, KLMN, ठीक है। तो हाई एनर्जी ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, कहां पर करेंगे? के शेल पर, ठीक है। when electrons knock out from when electron then electrons from high energy level jump to K shell, तो हाई एनर्जी ऑर्बिट से, हाई एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे किस पर? के शेल पर, ठीक है। तो उससे जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलेंगे के एक्सरे, ठीक है। तो के टाइप एक्सरे, के टाइप एक्सरे देखो, के अल्फा, के बीटा, के गामा एक्सरे होती है। अब इनके बीच में भी अंतर बताऊंगा, के अल्फा किसको बोलते हैं, के गामा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो के टाइप एक्सरे के जो टाइप्स है, क्या कौन कौन से टाइप है? के अल्फा एक्सरे, के बीटा और के गामा एक्सरे, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है? के अल्फा, के बीटा, के गामा में अल्फा वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल से कौन से शेल में आएगा? एल शेल से। अल्फा वाले में क्या हो रहा है? एल शेल से L2 के जम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एल शेल से के शेल पे इलेक्ट्रॉन जम कर रहे हैं, तो के अल्फा एक्सरे प्रोड्यूस होगी। एल के बाद क्या आता है? के एल एम, एम शेल से अगर के शेल पे इलेक्ट्रॉन जम कर रहे हैं तो के बीटा प्रोड्यूस होगी, के एल एम। और फिर अगर एन से जम कर रहे हैं किस पर? के शेल पर, तो कौन सी एक्सरे प्रोड्यूस होगी? दैट इज के गामा एक्सरे। आई बात समझ में? तो आप इनका एनर्जी वगैरह, फोटॉन्स की एनर्जी निकाल सकते हो आप लोग। अगर मैं चाहूं लैम्डा इसका निकालना, किसका? के अल्फा का, तो HC डिवाइडेड बाय किसकी आई एनर्जी है? EL माइनस EK करूंगा ना, एल मतलब है लोअर नहीं है, एल शेल के एनर्जी माइनस के शेल की एनर्जी, EL माइनस EK। अगर के बीटा, लैम्डा ऑफ बीटा निकालना है मुझे, के बीटा, ठीक है, के बीटा एक्सरे का वेवलेंथ निकालनी है, तो क्या लिखूंगा? HC डिवाइडेड बाय, अब किसमें से? M से जा रहा है, EM माइनस EK, E
के लिखोगे, ठीक है, के शेल पे आ रहे हो। और लैम्डा के अल्फा निकालना है मुझे, सॉरी के गामा निकालना है, तो एच सी डिवाइडेड बाय ई एन माइनस ई के करेंगे। आई बात समझ में, तीनों में अंतर? हाँ ठीक। जी सर। आई। जिस तरह से के टाइप एक्सरे उसी तरह से एल टाइप एक्सरे भी होते हैं। एल टाइप एक्सरे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट फ्रॉम के शेल की जगह क्या आ जाएगा, एल शेल आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू जंप टू एल शेल, हाई एनर्जी लेवल से एल शेल पे जंप कर रहे हैं तो एल टाइप एक्सरे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसमें एल अल्फा और क्या होगा, एल बीटा। एल अल्फा क्या होगा, एम शेल से, ठीक है, के एल एम एन, एम शेल से के किस पे आ रहा है, एल पर आ रहा है, और एन शेल से एल शेल पे आ रहा है तो आपका एल बीटा एक्सरे होगा।